दोस्तों, भारत की आजादी को लगभग 75 साल होने को हैं। वर्तमान में देशवासियों के लिए कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो दोस्तों, चलिए आज हम उस सच को आपके सामने लाते हैं और जानते हैं कि सन 1947 में भारत की क्या दशा थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि शिक्षा की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे भारत में केवल 12% लोग ही पढ़ लिख सकते थे। पूरे देश में लगभग 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और 250 यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, यदि ट्रेन की बात करें तो भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच 20 डिब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में मात्र 35 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 इंजन लगे हुए थे। फिर भी ट्रेन को सफर तय करने में 75 मिनट लग गए। ऐसे ही धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 75,185 किलोमीटर लंबी थी। इसकी पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, यदि ट्रेन के किराए की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पाई या कुछ आने तक ही था। सन 1947 में मुंबई में कुल 240 ट्रेनें दौड़ा करती थीं। तब मुंबई शहर की आबादी 16 लाख हुआ करती थी और मुंबई की सीमा सिर्फ और सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। दोस्तों, सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ियों में महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स का जमाना आ चुका था। यदि यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर जैसी बसें दौड़ा करती थीं। तब वहीं किराया 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम लगभग 41 पैसे प्रति लीटर थे। दोस्तों, तब से आज के दौर में कितना अंतर है, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। तब उसके ट्रक बहुत ही ज्यादा मात्रा में चला करते थे। दोस्तों, आजादी के बाद भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी क्योंकि जनरल मोटर्स हमारे हिंदुस्तान मोटर्स को चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया और 50 साल बाद हिंदुस्तान कंपनी ने ओपन कार बनाने के लिए उसी कंपनी के साथ मिलकर बड़ोदरा में एक फैक्ट्री डाली। दोस्तों, 1947 में भारतीय विमानों की बहुत सारी कंपनियां थीं। देश में उस समय इतनी विमान सेवा होने के कारण थे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई हवाई जहाज भेज दिए थे। कुछ धनी परिवारों ने उन एयरलाइंस को खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। कंपटीशन इतना तगड़ा हुआ कि एयरलाइंस घाटे में आ गई। एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया जो कि आज इंडियन एयरलाइंस है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा आजादी के वक्त रुपया ही थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले कागज के नोटों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने ही शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि उस समय बस चीजें ही सस्ती मिलती थीं, बल्कि तब लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। आज के हिसाब से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि उस समय की इनकम और उस समय की महंगाई, आज के समय की इनकम और आज की महंगाई में काफी अंतर है। दोस्तों, तब अच्छी कमाई करने वाले इंसान की सैलरी 150 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी और आज 150 रुपए क्या होता है। इतनी कम इनकम में भी जीवन निर्वाह हो जाता था और लग्जरी जैसी चीजों के बारे में लोग इतना सोचते ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त प्रति 2000 व्यक्ति पर एक रेडियो था और हजारों व्यक्तियों पर एक टेलीफोन था। देश को आजाद हुए भले ही 74 साल हो गए हों, मगर आर्थिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ आम आदमी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए बेबस लाचार है। पर ऐसा पुराने जमाने में नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले 1947 में 1 रुपए का सिक्का चांदी का हुआ करता था और 1 रुपए की कीमत 16 आने यानी कि 64 पैसे थी। उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपया थी और उस वक्त रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोजाना की खरीदारी चिल्लर में ही हो जाया करती थी। अगर देखा जाए तो भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, इसीलिए सोने की कीमत उनके लिए हमेशा मायने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीबन 88.62 रुपए थी, यानी कि
लगभग 90 रुपए के आसपास, और आज इतने ही सोने की कीमत करीबन 30,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये हालात 1947 के थे। ना कि सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत कम थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।